जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आ गई वह पवित्र पावन करने वाली आनंद देने वाली तिथि एकादशी। कब है एकादशी? 20 या 21 मार्च। क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? पारण का क्या समय है? पूजन सामग्री कौन सी चीज लें और कौन सी एकादशी है? इस एकादशी को करने से किस पुण्य की प्राप्ति होगी? हमें किस फल की प्राप्ति होगी? आज हम सभी लोग इन सब की चर्चा करने वाले हैं। 20 या 21 मार्च किस दिन करें व्रत? क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है, परंतु यह वह एकादशी है जो एकादशी बाबा महादेव देवाधिदेव महादेव को भी प्रिय है। ऐसी कौन सी एकादशी है? तो आज हम सभी लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह फाल्गुन का महीना अपने आप में एक महादिव्य होता है। फाल्गुन के महीने में पड़ने वाली एकादशी की तिथि भी अपने आप में दिव्य होगी। तो आइए जानते हैं। हमारे पुराणों शास्त्रों में एकादशी की तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और साल में 24 एकादशी पड़ती है, ऐसा आप सभी लोग जानते हो। हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। ऐसे में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्लकी एकादशी कहते हैं। कौन सी? आम्लकी एकादशी। इसका नाम आप एक बार जरूर नोट कर लें। आम्लकी एकादशी कहते हैं और आमला एकादशी भी कहते हैं, और इसी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा विधिवत करने के साथ व्रत के भी विधान है। इसके अलावा आप आंवले के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि किस प्रकार का यह व्रत है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार एकादशी 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है, आखिर किस दिन आंवले की एकादशी का व्रत किया जाए, शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। आप शुभ मुहूर्त जरूर नोट कर लें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 20 मार्च, आप नोट करते चलें। 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21, 20 मार्च को 12:21 पर होगी और 21 मार्च को सुबह 2:22 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आंवले की रंग भरी एकादशी का व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। किस दिन? 20 मार्च को। आप एक बार पुनः नोट कर लें। देखिए, 20 मार्च को 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च को सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त अवश्य आप नोट कर लें, ध्यान दें, श्रवण में रखें। इस दिन 20 मार्च को 6:25 से 9:27 तक पूजन का विशेष शुभ मुहूर्त है। और इस बार तो बड़े ही शुभ योग बन रहे हैं। आंवले की एकादशी के दिन रवि योग, कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, जो कि 20 मार्च को सुबह 6:25 से रवि योग शुरू हो रहा है और रात 10:38 पर समाप्त हो। इसके साथ ही अतिगंड योग 5:01 तक। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र 10:38 तक रहेगा। देखिए कितने महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में यदि व्रत कर लिया जाए तो उसका फल हमें कई गुना मिलता है। तो व्रत पारण की क्या तिथि है, व्रत पारण का क्या समय है, जरूर नोट करें, क्योंकि यदि व्रत का पारण यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो इसका फल हमें कई गुना अत्यधिक मिलता है। 21 मार्च 1:41 से शाम 4:07 तक व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है। आप इसमें व्रत का पारण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आंवलकी एकादशी के व्रत का क्या महत्व है? देखिए, पद्म पुराण के अनुसार आंवलकी एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा
कई यज्ञ को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी आमलकी एकादशी को इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के संग रंग गुलाल की होली खेली जाती है। बाबा विश्वनाथ के साथ बहुत से लोग बाबा विश्वनाथ काशी में जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से रंग भरी होली खेली जाती है विश्वनाथ, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। आमलकी का अर्थ है आंवला। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवले को यदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था, तो मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष होता है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती पहली बार शादी के बाद काशी बाबा महादेव माता पार्वती को लाए थे, इसलिए इस दिन गुलाल को अर्पित करते हैं। जो भी व्यक्ति बाबा महादेव पर उनके वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियां वापस लौटाती है। आमलकी एकादशी का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। इस पूजा से परिवार में सुख, शांति, वैभव और प्रेम का वातावरण बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।